तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्री धागा क्लासेस चैनल में। तो आज हम 32 साइज़ ब्लाउज़ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो उसके लिए हमने अस्तर लिया है। अस्तर को आपको अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है इस तरीके से। उसमें कोई भी अच्छे से लाइनिंग ना आए, उसमें अच्छे से आपको अस्तर को फोल्ड करके रखना है। तो 13.5 इंच आपकी लेंथ रहेगी ब्लाउज़ की, और 5 इंच अराउंड शोल्डर रहेगा, 5 इंच। और ये 2 इंच हमें गले की चौड़ाई लेनी है, और ये 3 इंच शोल्डर। इस तरीके से आपको अच्छे से मार्क कर लेना है। 5.5 इंच आपका आर्म होल रहेगा, और इस तरीके से आपको सीधी लाइन खींच लेनी है। और 8 इंच हमारा रहेगा 32 साइज़ का 8 इंच 32 साइज़ का 4 पार्ट आता है 8 इंच, प्लस उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे इस तरीके से। और कमर है हमारी 6 इंच, तो इस तरीके से 6 इंच पर मार्क कर लेना है। और 6 इंच में 1.5 इंच मार्जिन के लिए और 1.5 इंच हमें टक्स के लिए ऐड करना है इस तरीके से, और लाइन खींच लेनी है। और अब हम आर्म होल का नाप ले लेंगे। आर्म होल के लिए हमने इस तरीके से नाप लिया है, और हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। अच्छे से हमें कट कर लेना है इसे। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है, और आपको इसे अच्छे से कट कर लेना है। हमें ब्लाउज़ फ्रंट ओपन बनाना है, और अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो इसलिए कपड़े पे हमने बैक पार्ट को इस तरीके से रखा है, और एज इट इज़ बैक पार्ट को कट कर लेंगे रखकर, एज इट इज़ मार्क कर लेंगे बैक पार्ट को रखकर। और हमें नीचे से एक्स्ट्रा 1 इंच रखना है। फ्रंट साइज में नीचे से 1 इंच रखना है हमें। अब हमने बैक पार्ट को निकाल लिया है। अब हम फ्रंट साइड के गले की नाप लेंगे। गले की लंबाई रखी है हमने 6 इंच, और 1 इंच में इस तरीके से कटोरी के लिए मार्क करके आपको गले का गोल शेप दे देना है। और पीछे से लिया है हमने 2 इंच, और आगे से लिया है हमने 2.5 इंच क्रॉस पट्टी के लिए, और इस तरीके से क्रॉस पट्टी का शेप दे देना है। और यहाँ पर मार्क किया है 5 इंच पर, और यहाँ पे आधा इंच पर हमने ऐसे अंदर की साइड पे गोलाई दी है। और अब हम कटोरी का शेप दे देंगे इस तरीके से। आपको हल्के हाथों से कटोरी का शेप दे देना है। और यहाँ का आता है हमारा 2.5 इंच का नाप। और अब इस तरीके से आपको मार्क करके ब्लाउज को कट कर लेना है। इस तरीके से आपको हिलाना नहीं है कुछ भी, एक भी पार्ट। इस तरीके से आपको कपड़े को कट कर लेना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पूरा देखिएगा। और इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम कटोरी का कट करेंगे पार्ट। इस तरीके से कट कर लिया है हमने, और ये है हमारा बैक पार्ट। और बैक पार्ट को ऐसे एज इट इज़ ऐसे एक के ऊपर एक रख कर हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। हाँ, तो हमें अब बैक पार्ट के गले का शेप दे देना है। बैक पार्ट में हम एक पत्ती का शेप बनाएंगे, एक पनगा बनाएंगे। इस तरीके से आपको मार्क करना है, और एक पत्ती का शेप दे देना है इस तरीके से अच्छे से हल्के हाथों से। और हो गया हमारा रेडी। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से आपको अच्छे से कट कर लेना है, कपड़ा हिलना नहीं चाहिए आपका। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स लेने हैं हमें 5 इंच, और नीचे भी हमें 5 इंच पर मार्क करके हमें 7.5 इंच हमें पूरा कपड़ा लेना है। और इस तरीके से आपको 2.5 इंच नीचे पे डाउन करके 2.5 इंच पे मार्क करके आपको इस तरीके से
स्लीव्स का शेप देकर कट कर लेना है। इस तरीके से आपको अच्छे से ऊपर के सिर्फ 2 पार्ट ही आपको कट कर लेने हैं। अब आपको सिर्फ ऊपर के 2 पार्ट कट कर लेने हैं और नीचे के 2 पार्ट रहने देने हैं, पीछे वाला साइड। और इस तरीके से बीच में नॉच लगाना है आपको, ताकि सेंटर आपको पता चले। और इस तरीके से कटिंग हो गई हमारी। ये बहुत आसान पड़ती है कटिंग, बहुत अच्छे से बैठती है। अब हम कटोरी कट कर लेंगे। कटोरी बनाने के लिए हमें एज इट इज़ मार्क कर लेना है। इस तरीके से हमें एज इट इज़ मार्क कर लिया है। और अब हम यहाँ से लेंगे हम 1.25 इंच और यहाँ से लेंगे हम 1.25 इंच और दोनों का सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। और ऐसे मार्क कर लेना है आपको, दोनों लाइनों को मिला देना है और इसके ऊपर भी मिला देना है। और आपको ऊपर से 2.5 इंच हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब हमें इस तरीके से कटोरी को शेप दे देना है। कटोरी आपको हमेशा तिरछे कपड़े में ही होनी चाहिए इस तरीके से। अगर आप सीधे कपड़े में बनाएंगे तो कटोरी का अच्छे से स्ट्रेचेबल नहीं होती, कटोरी अच्छे से नहीं बैठती हो। और इस तरीके से आपको कटोरी हमारी रेडी हो गई है। ये कटोरी बहुत अच्छे से बैठती है गाइस। और हमने कटोरी यहाँ कट कर ली है। इस तरीके से हमारी कटोरी रेडी हो गई है। और अब हम उसे ब्लाउज पीस पे कट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लीव्स कट कर लेनी है। ब्लाउज पीस ऐसे काट पदर का होगा तो सबसे पहले आपको स्लीव्स कट कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें स्लीव्स रखकर कट करना है। आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और अब आपको इस तरीके से रखना है कपड़े को। आपको कपड़े को सीधा करने के लिए आप उसे प्रेस भी कर सकते हो। अब हमें पूरे के पूरे पार्ट इस तरीके से रखकर कट कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो जाता है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर भी कट कर सकते हो। आप अगर बिगिनर्स हो तो एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर भी कट कर सकते हो ब्लाउज पीस को। मैंने लगभग 1/2 इंच का मार्जिन रखकर कट कर रही हूँ मैं। और इस तरीके से हमारे सारे पार्ट्स बनकर रेडी हो गए हैं। और आपको क्रॉस पट्टी कट करते वक्त आपको मार्जिन नहीं रखना है कोई, क्रॉस पट्टी को एज इट इज़ आपको कट कर लेना है। ताकि क्रॉस पट्टी हम उल्टी सीधी करके लगाते हैं, तो इस तरीके से आपको क्रॉस पट्टी एज इट इज़ कट कर लेनी है। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है आपको क्रॉस पट्टी के लिए। और यहाँ पर एक नॉच लगाएंगे ताकि आपको समझ आए कि ऊपर की साइड लगना है। और इस तरीके से आपको रखकर कपड़े को हमने रॉन्ग साइड पर रखा है, ब्लाउज पीस के रॉन्ग साइड पर हमने अस्तर को रखा है। और अब हम इसे जोड़ देंगे और इस तरीके से जोड़ना है हमने। आपको इस तरीके से अच्छे से हाथों से सीधा करना है कपड़े को ब्लाउज पीस के। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हो। इस तरीके से हमें बाकी का मार्जिन को कट कर लेना है। और हमें गले का भी बीच का पार्ट कट करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें। और इस तरीके से बीच में हमें नॉचेस लगाने हैं ताकि हमें
फिर उसको उल्टा करने में आसानी हो। इस तरीके से हमें ब्लाउज़ को पलटना है। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा समझ आएगा कैसे कट करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। और अब हमें दाप टिप लगाने हैं ऊपर से। इस तरीके से आपको दाप टिप हम लगा रहे हैं। इस तरीके से हमने गले को रेडी कर लिया है। आप कितना फिनिशिंग के साथ हमारा पत्ती का शेप बनकर रेडी हो गया है। अब हम नीचे भी ऐसी दाप टिप लगाएंगे एक। इस तरीके से आपको अब अंदर की तरफ से कपड़े को खींचना है और सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरीके से, इसे बाद में हम प्रेस कर देंगे तो अच्छा बन जाएगा ये। और अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे एक दूसरे को, अस्तर को और कपड़े को। इस तरीके से अस्तर और कपड़े को ज्वाइन कर लेना है आपको। आपको अस्तर को ऊपर रख कर नहीं ज्वाइन करना है, आपको अस्तर को नीचे ही रखना है और ऊपर से नीचे से देख कर ज्वाइन कर लेना है, ताकि ये हमारी कोई भी ऐसी चुन्नट या वो प्लीट्स ना आए, कोई भी अंदर झोल ना आए हमारे ब्लाउज़ के। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा पार्ट हमने ब्लाउज पीस का कट कर लेना है। और अब हम इसे लेस लगाएंगे। इस तरीके से लेस लगानी है। आप अपनी पसंद से लेस, कोई भी लेस लगा सकते हो। इस तरीके से आपको कोना निकालना है लेस का। लेस हमने लगा ली है पूरी की पूरी। और फिर हम दूसरी तरफ भी लेस को बंद कर देंगे। इस तरीके से दूसरी तरफ भी हमने लेस को बंद कर लिया है। आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। और सारे पार्ट हमने इसी तरीके से बंद कर रेडी कर लिए हैं। एक के ऊपर एक अस्तर को हमने ब्लाउज पीस के ऊपर रेडी कर लिया है। अब हम कटोरी को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमने कटोरी ज्वाइन कर ली है। आपको कटोरी को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने कटोरी या दूसरे पार्ट को खींच लिया तो वो अच्छे से बैठता नहीं है ब्लाउज। कोई भी पार्ट खींचना नहीं है आपको, एकदम हल्के हाथों से ज्वाइन कर लेना है। और इस तरीके से हमने दोनों कटोरी ज्वाइन कर ली है, आप देख सकते हो। और अब हम टक्स लगाएंगे कटोरी को। इस तरीके से आप अपने एक मशीन पर एक टेप चिपका सकते हो ताकि आपको नाप लेने में हमेशा आसानी रहे। मैंने इसी तरीके से अपने मशीन पर टेप चिपका के रखा है। एक 1.5 इंच लिया है हमने और लिया है ये 3 इंच का टक्स ऊपर से, और 3 इंच का और यहाँ से 1.5 इंच। और इस तरीके से आपको टक्स लगा लेना है। डबल सिलाई लगा के हमें बंद कर देना है इसे। और इस तरीके से आपकी कटोरी बनकर रेडी हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी कटोरी आई है हमारी। अब दोनों कटोरियों को हमें ऐसे चेक करना है कि दोनों एकदम बराबर है या नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं है। हमारा टक्स कितना अच्छा आ गया है। अब हमें क्रॉस पट्टी लगानी है। क्रॉस पट्टी आपको इस तरीके से अस्तर को नीचे और ब्लाउज पीस के क्रॉस पट्टी को ऊपर रखकर आपको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है, इस तरीके से अच्छे से। और फिर एक डबल सिलाई लगाकर आपको बंद कर देना है। और इस तरीके से ब्लाउज़ को सब अंदर की तरफ डालकर एक ऊपर से एक सिलाई लगाकर हमें क्रॉस पट्टी को उल्टा कर लेना है।
इस तरीके से। इसी तरीके से हमें दोनों क्रॉस पट्टियाँ बना लेने हैं। बना लिए हैं हमने दोनों क्रॉस पट्टियाँ। इस तरीके से अब गले को हम चेक कर देंगे अच्छे से, दोनों गला सीधा कर लेंगे दोनों का। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम हुक की पट्टी बनाएंगे। इस तरीके से हम हुक की पट्टी बना रहे हैं। इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बहुत ही आसान है ये। और अब आपको दूसरी पट्टी लेनी है और ये ब्लाउज के नीचे रखकर इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर कर एक ऊपर से एक सिलाई लगाकर ऐसे बंद कर देना है। और ये हमारी लुक की पट्टी रेडी हो गई है। आप क्या बोलते हैं इसको? हम हुक लुक बोलते हैं या इस हमारे यहाँ आप क्या बोलते हैं? आय पट्टी और हुक पट्टी बोलते हैं ना। इस तरीके से हमें अब पाइपिंग लगा लेनी है। फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है। अब हम लॉक लगाएंगे, लॉक बनाएंगे, हुक के लॉक बनाएंगे हम। इस तरीके से आपको हुक के लॉक बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपको दूसरी पट्टी ज्वाइन कर लेनी है पाइपिंग लगाने के लिए। और अंदर की तरफ फोल्ड कर कर आपको पाइपिंग लगानी है। आपको इस तरीके की पाइपिंग लगानी आती है या नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताइए, या उसके लिए अलग से वीडियो बनाए इसलिए कमेंट में बताइए प्लीज़। आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। और हमें 3.5 इंच का टक्स ले लेना है। टक्स पॉइंट हमें 3.5 इंच का लिया है अराउंड। दोनों टक्स रेडी हो गए हैं। अब हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से हम अच्छे से रखना है, एक के ऊपर एक डबल सिलाई लगाकर हमें अच्छे से बंद कर देना है दोनों शोल्डर को। इस तरीके से दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं हमने। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स के लिए आपको एकदम सेंटर में से स्लीव्स ज्वाइन कर लेनी है। आपको एक तरफ से स्लीव्स कभी भी ज्वाइन नहीं करनी है, वो अच्छी नहीं बैठती। सेंटर में ज्वाइन करनी है। इस तरीके से सेंटर में से रखकर आपको दोनों साइड में ज्वाइन कर देनी है। और दोनों स्लीव्स हमारे अब बनकर रेडी हो रही है। इस तरीके से कोई भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है। यहाँ पर भी दोनों एकदम हल्के हाथों से लगाना है। और इस तरीके से अब हमें एक ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब हम बंद कर देंगे ब्लाउज़ को। तो एक हमने ऊपर की एक सिलाई लगा दी है। ब्लाउज़ को सीधा रखकर हमें एक सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अब हम ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे, रफ सिलाई लगाएंगे हम। और अब हम ब्लाउज़ को दोनों तरफ हमें ऐसे रफ सिलाई लगा। हमें ब्लाउज़ के दंड घेर के यहाँ पे नाप लेना है और वहाँ पे एक मार्क कर लेना है। और हमें इस तरीके से यहाँ पे नाप लेना है 8 इंच पे। और यहाँ पे हमने भी ऐसे मार्क कर लिया है। आप अपने नाप के हिसाब से आप फिटिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी हमने लिया है नाप इस तरीके से। और हमारा कटोरी ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। कितने अच्छे से हमारा कटोरी ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है।